हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट परसेंटेज का, जो कि बेसिक पार्ट होने वाला है या बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाला है। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है, और बेसिक को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे भी आप लोग इसको पेन और पेपर की जरूरत नहीं होती है, ऐसे भी आप लोग बता देंगे, लेकिन मैं इस बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है, और बेहतर हो जाए। क्या लिखा गया है? 10% ऑफ 200, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। 10% निकालना है कितने का? 200 का। तो आप लोग ऐसे पुट कर लीजिए। देखिए 10% दिया है तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज का जब साइन रिमूव होता है तो जो भी वैल्यू दिया गया इंटू करते हैं 1/100 के साथ, ठीक है। तो 10% को अगर 1/100 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगा? ठीक है, 10 × 1 10 हो जाता है, और नीचे क्या होगा? 100 हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना। तो 10/100 मैंने ऐसे डायरेक्ट ये लिखा है, ठीक है। कैसे हो रहा है? क्योंकि जो भी वैल्यू गिवन है परसेंटेज के साथ, परसेंटेज रिमूव करके हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस वैल्यू को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 10/100, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कितने से करना है? 200 से, ठीक है। अब ये काम करिए, ऊपर वाली चीज़ों को ऊपर रख लीजिए, ठीक है। 10 ऊपर है और 200 भी क्या है? ऊपर ही है, और नीचे आपका सिर्फ क्या दिख रहा है? 100, ठीक है। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ये एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि कई बार आप लोग सिंप्लीफाई करने में क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अभी देखिए 100 के टेबल में 1 टाइम्स में चला जाएगा और ये 2 बार में चल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्रॉस आउट हो गया 1 टाइम्स में और 2 टाइम्स में। ऊपर क्या बचा है? 10। मल्टीप्लाई के साथ क्या यहाँ पे लेफ्ट हो गया? 2 हो गया। नीचे क्या है? 1 है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ देखिए 10 × 2 कितना होता है? 20। और नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10% ऑफ 200 कितना निकल के आ गया? 20। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया गया है? 25% ऑफ 80। ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 25% यानी कि 25/100 मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ। नीचे कुछ नहीं है, मीन्स कि क्या रहा होगा? 1 रहा होगा, ठीक है। और भी बेसिक में चलते हैं। फिर इसको देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 × 80, और नीचे आपका कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इससे बेसिक शायद ही कोई बताएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से अरेंज हो गया, क्लियर हो गया। आइए बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 20 के टेबल से कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में, ठीक है। क्लियर हो गया। 20 के टेबल से मैंने 100 को 5 टाइम्स में कट किया और इसको 4 टाइम्स में, ठीक है। अभी देखिए इस 5 से 1 टाइम्स में ये कट जाएगा और ये होगा आपका 5 बार में 25। ये भी क्रॉस आउट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अभी देखिए जो जो बचा है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ऊपर क्या बचा है? 5, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है? 4 है, क्लियर। नीचे देखिए यहाँ 1 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1 बचा हुआ है इधर। मीन्स की कितना हो जाएगा? 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। 1 × 1 नीचे अपॉन में 1 होगा, तो अपॉन में 1 रखने का कोई मतलब नहीं होता है। मीन्स कि 20 ही जो है वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50% ऑफ 60 दिया गया है, ठीक है। तो 50% का मतलब क्या हो गया? 50/100, और ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? 60। नीचे कुछ नहीं है, मीन्स कि फ्रैक्शन में ही रख दीजिए। दोनों वैल्यू को फ्रैक्शन में अपॉन में क्या कर लिए? 1 रख लिए, क्लियर। अभी देखिए क्या हो जाएगा। ऊपर क्या है? 50 मल्टीप्लाई के साथ 60 है। नीचे देखिए, नीचे आपका क्या है? 100 है, और मल्टीप्लाई के साथ 1। क्योंकि मैंने जब ये फ्रैक्शन में चीज़ें बनी तो मैंने दूसरे को भी फ्रैक्शन में रख लिया, और ऊपर वाली चीज़ों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ऐसे करके रख लेना है। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, जो बचेगा, अब उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा तो फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। अभी देखिए एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दिए, ठीक है। फिर एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे। मीन्स कि यहाँ पे क्या बचा? ऊपर आपका क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और नीचे आपका क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 5 6 जा कितना होता है? 30, और 31 × 1 बाय में 1। चलिए एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। 1 × 1 1 हो गया,
तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, मीन्स कि आंसर क्या हो जाएगा 30 ही होगा। क्लियर कि 50% ऑफ 60 क्या होगा 30 होगा। ऐसे भी आपको पता था कि 50% मतलब आधा, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ कितना होगा 30 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बेसिक है और भी बेहतर करते जाइए और देखिए वीडियो को, जितना आप मेरे वीडियो को देखेंगे उतना आपका बेसिक क्लियर होगा। 20% ऑफ 150, ठीक है, 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100, 150 कहाँ है ऊपर रहेगा, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लगा लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 150 अपॉन 1 कोई मतलब नहीं है, 150 ही है, बस मैंने फ्रैक्शन रखा क्योंकि ये चीज़ फ्रैक्शन में है, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा 20 इंटू 150, ऊपर की चीज़ों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 100 और 1 है, इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। मैं ऐसे 1 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे मिस्टेक ना कर दे, कोई चीज़ ऊपर नीचे ना कर दे, ना सिंप्लीफाई करने में, ना ही ऐसे रखने में, ठीक है। अभी देखिए 100 में 2 जीरो है, 20 में भी 1 जीरो दिख रहा है और 15 में भी 1 जीरो दिख रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लूँगा, ठीक है, क्लियर। फिर मैं क्या करूँगा 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर दूंगा, मीन्स के ऊपर क्या बचा 2 और 15, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 और नीचे क्या होगा 1 इंटू 1, ऊपर कितना हो जाएगा 30 और 1 इंटू 1 तो 1 होता ही है, तो नीचे फिर अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं 0 0 कट कर रहा हूँ, आप क्लियर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसे भी आपको दिखा देता हूँ एक और तरीके से, ठीक है। अगर जीरो वाले में आपको डाउट हो रहा होगा तो देखिए सेम आंसर आएगा, 2 इंटू कितना है 150 है, ठीक है, नीचे आपका है 100 प्लाई में 1, ठीक है। अभी देखिए 20 के टेबल से अगर क्रॉस आउट करें, ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 5 टाइम्स में, और ये होगा आपका 1 टाइम्स में, क्लियर। 5 के टेबल से जब इसको क्रॉस आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 टाइम्स में, यानी कि ऊपर क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 30 और नीचे क्या बचा आपका 1 इंटू 1, मीन्स कि यहाँ से भी आंसर आपका क्या आएगा 30 ही आएगा। आप जैसे सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहे उस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 75% ऑफ 40, ठीक है, ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिक को बेहतर करना, एक बार अगर आप इस चीज़ को देख लेंगे दोबारा आपकी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बेसिक्स वाले वीडियो को देखने का। 75% 75 अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे 40, नीचे क्या लगा लेंगे 1 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 75 मल्टीप्लाई बाय ऊपर ऊपर की चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 40 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1। मैं 1 क्यों रख रहा हूँ पता है, ये फ्रैक्शन में जब चीज़ें हैं तो इसको भी मैं फ्रैक्शन में कर दे रहा हूँ, क्योंकि किसी भी वैल्यू के नीचे अपॉन में 1 रखने से कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखिए 5 के टेबल से अगर कट करते हैं तो 2 बार में, और 5 के टेबल से ये कट करेंगे तो कितना टाइम्स में हो जाएगा 15 टाइम्स में, क्लियर हो गया। अभी देखिए इस 2 को 1 टाइम्स में और इस 2 को कितने बार में 2 टाइम्स में इजीली हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ गया, यहाँ से ऊपर क्या निकल के आ रहा है 15, और यहाँ पे क्या है ऊपर 2 है और नीचे क्या आ रहा है 1 इंटू 1, मीन्स कि यहाँ पे भी आंसर कितना निकल के आ जाएगा 30 ही आएगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये लाइन को मैंने इसीलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऊपर की चीज़ों को ऊपर को मल्टीप्लाई दिखा रहा हूँ और नीचे की चीज़ों को नीचे के साथ, और जो भी क्रॉस हो रहा है जैसे भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए करना है, और जो भी बचे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करिए और सामने आंसर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15% ऑफ 300, ठीक है, 15% यानी कि 15 अपॉन 100, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई 300, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिए, ठीक है। अब ऊपर की चीज़ों को ऊपर के मल्टीप्लाई करिए और नीचे की चीज़ों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लाइन बढ़ा दीजिए और ऐसे लिख लीजिए 15 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1,
ठीक है। अब देखिए 100 के 12 में 1 बार में, और ये आपका जो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऊपर बचा अब 15 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया 45, और यही आपका क्या है आंसर है। आई होप कि ये बेसिक वाले चीज़ें ठीक हो रही होंगी, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया। 30% ऑफ 50, 50 का 30%। देखिए 30% मतलब क्या हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 50, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, फिर इसको ऊपर की चीज़ों को ऊपर लिखेंगे और नीचे की चीज़ों को नीचे लिखेंगे। मीन्स कि 30 ऊपर है और मल्टीप्लाई के साथ 50 भी ऊपर रहेगा, ठीक है। नीचे क्या है 100 है और 1 है, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया 100 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अभी देखिए 50 के टेबल में 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में क्रॉस हो जाएगा, क्लियर। फिर 2 के टेबल से 1 टाइम्स में और ये आपका 15 टाइम्स में, यानी कि 15 बार में 30 आ जाएगा, क्लियर। अभी देखिए ऊपर क्या बचा 15 मल्टीप्लाई के साथ 1 बचा, नीचे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्लियर। तो 15 इंटू 1 क्या हो जाएगा 15 ही होगा, और यही आपका क्या है आंसर है, क्योंकि नीचे 1 इंटू 1 होके 1 ही आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 8 होगा, हाँ चलिए। 40% ऑफ 25, 40% ऑफ 25 मतलब 40/100, क्लियर। मल्टीप्लाई करना है कितने से 25 से। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में आप लोग ने पढ़ा होगा। नीचे कुछ नहीं है 1 दे दी, क्योंकि फ्रैक्शन दोनों को बना दीजिए, ठीक है। ऊपर की चीज़ों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे की चीज़ों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, क्लियर। अभी देखिए 25 के टेबल से 1 बार में और ये आपका 4 टाइम्स में 100 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। 4 के टेबल में ये 1 टाइम्स में और ये आपका जाएगा 10 टाइम में, ठीक है। ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे आपका क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, जो कि आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर। तो 40% ऑफ 25 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है 60% ऑफ 20, 20 का 60%, ठीक है। ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 60% यानी कि 60/100, ये आ जाएगा 20, नीचे कुछ नहीं है 1 रख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर ऊपर की चीज़ों को ऊपर लिखेंगे और नीचे की चीज़ों को नीचे लिखेंगे। ये आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि मैं बार बार ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करने से सिंप्लीफिकेशन आपकी आसान हो जाती है। एक स्टेप बढ़ाइए, मैथ में जितना स्टेप बढ़ाएंगे उतना ही आपका क्या होगा, गलती होने के चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, सॉरी यहाँ नहीं, इसमें कट करते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 के टेबल में 1 टाइम्स में और ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स में, क्लियर। 5 के टेबल से इसको जब कट करेंगे तो ये 12 टाइम्स में 60 हो जाएगा, क्लियर। क्या बचा ऊपर 12 और साथ में 1, और नीचे आपका क्या है 5 है और मल्टीप्लाई के साथ, सॉरी नीचे आपका क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 जो होगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 60% ऑफ 20 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया 90% ऑफ 10, 10 का 90%। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 90% यानी कि 90 अपॉन कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लेंगे, फिर ऊपर की चीज़ों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे के चीज़ों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू के साथ। तो 90 इंटू 10 और यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 1, ठीक है। ऐसे बना देते हैं, चलो क्लियर। अभी देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे ऊपर क्या बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे भी आपका क्या बचा 1 इंटू 1, जो कि हो जाएगा 9, और यही आपका क्या है
आंसर है। आई होप कि क्लियर हो रहा हो और बेसिक आपका अभी तक तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है? 20% ऑफ x इक्वल टू 40, फाइंड x। कह रहा है किसी वैल्यू का 20% जो है वो क्या है, 40 है, तो वो बताना है क्या है वो वैल्यू, क्या था या x क्या होगा, कि x का हम 20% निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे? ठीक उसी तरीके से 20%, 20% मतलब कि 20/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 40। क्लियर? अभी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू जो होता है ना, जो इक्वल का साइन होता है, अगर चीज़ें लेफ्ट से राइट होती हैं या राइट से लेफ्ट होती हैं तो साइन में चेंजेस आता है। जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से मुझे एक्स पता करना है, तो जो भी वैल्यू है मैं उसको इस साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 40 तो पहले इधर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चाहिए थी तो उधर जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड में हो जाएंगी। डिवाइड में होने का मतलब कि चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो 100 कहाँ था, डिवाइड में था, तो अब यहाँ कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 रख लीजिएगा। ठीक है, और ये 20 कहाँ आएगा, नीचे। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ 20/100 था, इधर जाके क्या हो गया, इक्वल टू के उधर जब हम भेजे एक्स को यहाँ रख के, तो चीज़ें क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो 100/20 हो गई 20/100 से, मीन्स कि जो डिवाइड में था चीज़ें वो मल्टीप्लाई में आ गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। ठीक है, बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर की चीज़ों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे की चीज़ों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/20। ठीक है, अभी देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 से इस 5 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 टाइम्स में कट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, आपको क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 40 ऊपर है और यहाँ पे क्या है आपका 5 है, और नीचे क्या है 1/1, जो कि आप कितना हो जाएगा 200, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा 200, वो वैल्यू क्या रहेगा 200। और आप देखिए 200 का 20% 40 ही तो होता है, क्योंकि 200 का 10% 20 होगा। ठीक है, और 20% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 200 निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10% ऑफ x इक्वल टू 25, तो x को हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए x को निकालते हैं। पहले आप ऐसे लिख लेंगे 10%, यानी कि 10/100, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, इक्वल टू 25। ठीक है, ये भी चीज़ें फ्रैक्शन में, तो इसको भी आप फ्रैक्शन में ऐसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x को हम यहीं पे रखेंगे, ये चीज़ जो है उधर जाएगा रिवर्स होके। ठीक है, रिसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखिए 25/1 मल्टीप्लाई बाय, ये 100 नीचे था तो इधर जाके क्या होगा, इक्वल टू के इधर ऊपर चला जाएगा, और 10 ऊपर था तो कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, क्लियर? यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाइए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा आपका 25 × 10, जो कि हो जाएगा 250, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया, 5% ऑफ 400। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, शायद ये लास्ट ही होगा जो भी पेज चल रहा होगा। 5%, 5/100 कितना है 400 का 5%, नीचे कुछ नहीं है 1 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर की चीज़ों को ऊपर लिख लेंगे और नीचे की चीज़ों को नीचे लिख लेंगे। तो 5 × 400, और नीचे आपका क्या आएगा 100 × 1। क्लियर? देखिए 100 से 400 को क्रॉस करेंगे 4 टाइम्स में। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और नीचे आपका हो गया 1 × 1। ठीक है,
जो कि आपका कितना हो जाएगा 20, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है 35% ऑफ 200, तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। 35% यानी कि 35 अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 200, नीचे कुछ नहीं है 1 लगाएंगे, ऊपर की चीज़ों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे की चीज़ों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका बेसिक सही हो जाएगा और कभी भी कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। 35 ऊपर है, मल्टीप्लाई के साथ क्या आएगा 200 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अभी देखिए 100 से 200, 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, पूरा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा 35 और मल्टीप्लाई के साथ 2 बचा है, और नीचे आपका क्या है 1 इंटू 1। ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा 70, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जो कि अपने इस बेसिक वाले परसेंटेज के टॉपिक में मैंने डाला है। ठीक है, जिससे कि कंसेप्ट आपका और बेहतर होता रहे, और इसके बाद शायद इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। 45% ऑफ 80, चलिए देखते हैं। 45% यानी कि 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 80, नीचे कुछ नहीं है, क्या रखेंगे 1 रखेंगे। कभी भी ऑफ के साथ अगर एक वैल्यू है तो वो हमेशा ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाई के साथ रहेगा। ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, और ये चीज़ें ऊपर रहेंगी। ठीक है, नीचे मत रख दीजिएगा, इसीलिए मैं ऐसे लाइन दे के और 1 भी लगा रहा हूँ। क्या होगा अभी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए एक दूसरे के साथ, ऊपर की चीज़ों को ऊपर और नीचे की चीज़ों को नीचे के साथ। ये हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, क्लियर। अभी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 के टेबल में 4 टाइम्स में, और ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स में। 5 के टेबल में 1 बार में, और ये हो जाएगा 9 बार में। ठीक है, यानी कि क्या बचा ऊपर 9 मल्टीप्लाई बाय 4, और नीचे आपका क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका 9 4 जा 36, और यही आपका क्या है आंसर है, या कह सकते हैं सोल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया 15% ऑफ x इक्वल टू 13 बोल दिए। तो 50% ऑफ x क्या है 30 के बराबर है, तो x को पता करना है। ठीक है, तो आप ऐसे पहले लिख लीजिए, जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। तो 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है 30। ठीक है, x को मैं यहीं रखूंगा, बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 30 पहले से वहाँ है, और ये चीज़ें मैं पहले ही बता रहा हूँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई होगा, जब इक्वल टू के उधर जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो देखिए मल्टीप्लाई का साइन यहाँ आएगा। ठीक है, 100 नीचे था तो कहाँ चला जाएगा, इक्वल टू के बाद जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और 15 जो ऊपर था वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया। क्लियर। अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या कर लेंगे 1 ले लेंगे। अभी ऊपर की चीज़ों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करिए, और नीचे की चीज़ों को नीचे के साथ। तो देखिए क्या होगा 30 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 15। 15 के टेबल से जब कट करेंगे ये 2 टाइम्स में, और ये 1 टाइम्स में। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू 100, और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1। तो 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा 200, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए इसको मैं बार बार ऐसे रिवर्स कर रहा हूँ, शायद यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और एक तरीका है जो कि साइन के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई रख रहा हूँ। तो चलिए एक बार इसको दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, फिर से मैं इसको, आप समझ गए ना, फिर मैं इसको एक बार और सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू के उधर जाता है तो, या इधर आता है तो कहीं भी जाएगा साइन रिवर्स हो जाएगा। अभी देखिए x के साथ x इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, x इक्वल टू कितना हो गया 30। ये मल्टीप्लाई में चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या है मल्टीप्लाई में थी तो उधर जाके क्या होंगी डिवाइड में होंगी, यानी कि यहाँ पे क्या साइन आएगा डिवाइड का साइन आएगा। क्लियर।
डिवाइड का साइन आ गया, डिवाइड का साइन आ गया और वैल्यू क्या था 15/100। क्लियर। मल्टीप्लाई से जब चीज़ें उधर गई तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस था तो प्लस रहता, या प्लस होता तो माइनस हो जाता। अभी देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर चीज़ें डिवाइड में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा के चीज़ों को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 100, और डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन जब करते हैं तो डिवाइड को साइन चेंज करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और चीज़ें क्या होती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो 100 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 10 कहाँ जाएगा, सॉरी 15, कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया, ये क्लियर हो रहा है, डिवाइड में मल्टीप्लाई की चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, ये हो गया। और फिर मैं इसको क्या करूँगा, ये डिवाइड की साइन को रिमूव करके मल्टीप्लाई करूँगा तो चीज़ें क्या होंगी, रिवर्स हो जाएंगी, और यही चीज़ हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। बस यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की चीज़ों को ऊपर मल्टीप्लाई करिए और नीचे की चीज़ों को नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 30 इंटू 100 और 1 इंटू कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 15 के टेबल से क्रॉस आउट करेंगे 1 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में। ऊपर क्या बचा 2 इंटू 100, और 1 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो परसेंटेज का ये सेकेंड पार्ट था बेसिक वीडियो में। तो अभी हम लोग इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पे बेसिक लेवल पे वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप देखते रहिए और समझते रहिए और अपने बेसिक को और बेहतर करते रहिए। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।